गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 12 अप्रैल और 12 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान का पहला ऐसा शहर कौन सा है जहां पर फ्री वाईफाई यानी इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। तो केकड़ी है वो पहला ऐसा शहर बना है जहां फ्री वाईफाई जोन बनाया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान का जो केकड़ी शहर अब राज्य में पहला ऐसा शहर बन गया है जहां पर आम जन को मुफ्त इंटरनेट सुविधा मिलेगी। इसकी टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। 10 अप्रैल को इसका शुभारंभ किया गया था नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा के द्वारा। करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से शहर के प्रमुख भीड़ भाड़ वाले और सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई राउटर लगाए गए हैं, जिसमें जिला अस्पताल, रोडवेज बस स्टैंड, नगर पालिका परिसर, पंचायत समिति, घंटाघर, खाटू श्याम जी मंदिर, कोर्ट कैंपस और जो मुख्य सड़कों के क्षेत्र भी इसमें शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान में रिको के द्वारा साल 2025-26 में 21 नवीन औद्योगिक क्षेत्र खोले गए हैं। झुंझुनू जिले के खेतड़ी तहसील में स्थित त्योंदा गांव में पुरातत्व विभाग की खुदाई के दौरान 11,000 से 1100 साल पुराने मंदिर के अवशेष और तांबे के सिक्के मिले हैं। मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में बॉक्सिंग की एशियन चैंपियनशिप में राजस्थान की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी, जो कि कोटा से है, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पोषण पखवाड़ा 2026 9 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है। जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में क्यूरेटेड डिजाइन और डेकोर एग्जीबिशन 9 डॉट स्क्वायर्स का चौथा संस्करण 10 अप्रैल को आयोजित किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि जयपुर में 17 से 26 अप्रैल तक राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 का आयोजन किया जाएगा, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि सहकारिता विभाग और कॉनफेड के द्वारा साल 2001 से इस मसाले मेले की शुरुआत की गई थी, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2003 से राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले की शुरुआत हुई थी, न कि 2001 से। यानी इसमें केवल ए सत्य है। इस प्रकार का क्वेश्चन पीछे एग्जाम में एसआई में भी पूछा गया, तो ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो मेला है राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला कब शुरू हुआ था और वर्तमान में इसका आयोजन कब और कहाँ किया जा रहा है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सहकारिता विभाग और राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कॉनफेड के द्वारा जयपुर में 17 से 26 अप्रैल तक राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 का आयोजन किया जा रहा है। जवाहर कला केंद्र में राजस्थान सहित देश के अलग अलग राज्यों के सहकारी संस्थाओं के द्वारा गुणवत्तापूर्ण मसाले एवं अन्य उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री की जाएगी। सहकारिता विभाग एवं कॉनफेड के सहयोग से 2003 से निरंतर इस मसाले मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि जयपुर की विशिष्ट पहचान बन चुका है। इस बार मेले में 150 स्टॉल्स लगाई जाएगी, जिन पर उच्च गुणवत्ता के मसाले, श्री अन्न उत्पाद, ऑर्गेनिक उत्पाद, जीआई टैग उत्पाद, तेल, अनाज, हस्त निर्मित और घरेलू उत्पाद इत्यादि आमजन को उपलब्ध करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि 2 दिवसीय विकसित भारत यूथ डायलॉग का फिनाले 13 अप्रैल को राजस्थान अंतरराष्ट्रीय केंद्र जयपुर में आयोजित होगा, जो बिल्कुल सत्य है। फिर है कि एक कार्यक्रम खेल प्राधिकरण भारत सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा, तो यह भी बिल्कुल सही है। कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 2 दिवसीय विकसित भारत यूथ डायलॉग का फिनाले 13 अप्रैल को राजस्थान अंतरराष्ट्रीय केंद्र जयपुर में होगा। कार्यक्रम के तहत 12 अप्रैल को महिला प्रतिभागियों के लिए महिला युवा संसद का भी आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम खेल प्राधिकरण भारत सरकार के सहयोग से आयोजित होगा, जिसका उद्देश्य फिट भारत विकसित भारत का संदेश देना है। पीएम मोदी भी 13 अप्रैल को जयपुर में माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 कार्यक्रम में युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे।
नेक्स्ट है जयपुर में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित व्यापार राजस्थान 2026 कार्यक्रम का आयोजन है वो कब किया गया? तो ये कार्यक्रम 11 अप्रैल को आयोजित हुआ है। जी हाँ, 11 अप्रैल इसमें लिखना है, 11 अप्रैल को इस कार्यक्रम का आयोजन है वो किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों 11 अप्रैल को जयपुर में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की ओर से व्यापार राजस्थान 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इसमें शामिल हुए थे। शहरों में ट्रैफिक प्रबंधन के लिए ऑटो रिटेल जोन भी स्थापित होगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वाहन एवं सारथी पोर्टल पर उपलब्ध 58 सेवाओं में से 53 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना जो कि लागू है, जिसमें 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है महिला उद्यमियों को, यानी पहला कथन बिल्कुल सत्य है। फिर है कि इस योजना की पात्रता की अगर बात करें तो महिला की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और राजस्थान की मूल की निवासी होनी चाहिए महिला, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना जो कि राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य राजस्थान में महिलाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करना और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाना है। इसमें पात्रता की अगर बात करें तो महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और राजस्थानी मूल की निवासी होनी चाहिए। इसके अलावा 1 करोड़ तक का ऋण इसमें उपलब्ध रहता है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, जिसमें परियोजना लागत पर 25% अनुदान, विशेष वर्ग के लिए अनुदान है वो 30% होता है। अधिकतम 15 लाख रुपए तक के अनुदान की इसमें सीमा रहती है। 10 लाख तक के ऋण पर कोलेट्रल की आवश्यकता इसमें नहीं है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय सेना ने ब्रह्मास्त्र युद्धाभ्यास के तहत अपनी आधुनिक सैन्य ताकत का प्रदर्शन कहाँ किया? तो भारतीय सेना के द्वारा जो अभ्यास ब्रह्मास्त्र के तहत अपनी जो आधुनिक सैन्य ताकत का प्रदर्शन जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जैसलमेर जिले में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 9 अप्रैल को भारतीय सेना के द्वारा ब्रह्मास्त्र युद्धाभ्यास के तहत अपनी आधुनिक सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। दक्षिणी कमान के द्वारा आयोजित इस अभ्यास में अपाचे हेलीकॉप्टर मुख्य आकर्षक रहे थे। इसके अलावा जो हेल फायर मिसाइलों को सटीक हमले किए गए। अभ्यास के दौरान अपाचे ने एजीएम 114 हेल फायर मिसाइल से करीब 8 किलोमीटर दूर तक डमी टैंक को पलक झपकते ही ध्वस्त कर दिया। इस दौरान एंटी ड्रोन सिस्टम का भी प्रदर्शन किया गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं सूजस ई प्रश्नोत्तरी की। तो सूजस ई प्रश्नोत्तरी, जैसा कि आप सभी को पता है कि सूजस में हर दिन एक प्रश्नोत्तरी प्रकाशित की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नोत्तरी संख्या 50 जो कि 10 अप्रैल को प्रकाशित की गई थी। पहला क्वेश्चन है रामजल सेतु लिंक परियोजना जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। इस परियोजना से पूर्वी राजस्थान के कितने जिलों को पेयजल और सिंचाई का लाभ मिलेगा? तो ये ध्यान रखना 17 जिलों को इसका लाभ मिलेगा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए एकीकृत कंट्रोल रूम मॉडल अपनाकर राज्य के किस शहर को मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसमें ध्यान रखना मॉडल सिटी के रूप में जयपुर को विकसित किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार के द्वारा 2026-27 के लिए कृषि बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? तो इसमें ध्यान रखना 34% की बढ़ोतरी की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है वन विभाग के द्वारा प्रदेश में किन 3 जिलों में चंदन वन की स्थापना की जाएगी? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना चंदन वन की स्थापना वन विभाग की ओर से की जाएगी और वो जिले हैं उदयपुर, सिरोही और बांसवाड़ा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत टोंक जिले का खेल कौन सा है? तो टोंक जिले का जो खेल है
वो एथलेटिक्स। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का हमारा क्विज है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में बॉक्सिंग की एशियन चैंपियनशिप में राजस्थान की अरुंधति चौधरी ने कौन सा पदक जीता है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल में नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।